नमस्कार दोस्तों। सूर्य सेन, जन्म 22 मार्च 1894 चटगांव, स्वर्गवास 12 जनवरी 1934 बंगाल। मास्टर सूर्य सेन जी ने 11 जनवरी को अपने एक मित्र को अंतिम पत्र लिखा था कि मृत्यु मेरे द्वार खटखटा रही है, मेरी मन अनंत की ओर बह रहा है। मेरे लिए ये वो पल है जब मैं मृत्यु को अपने परम मित्र के रूप में अंगीकार करूं। इस सौभाग्यशील, पवित्र और निर्णायक पल में मैं तुम सब के लिए क्या छोड़कर जा रहा हूं। सिर्फ एक चीज, मेरा सुनहरा स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ो और कभी अपने कदम पीछे मत खींचना। उठो और कभी निराश मत होना। सफलता अवश्य मिलेगा। अंतिम समय में भी उनकी आंखें स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देख रही थी। सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और अमर शहीद में गिने जाते हैं। भारत भूमि पर अनेक शहीदों ने क्रांति की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ादी की राहों को रोशन किया है। इन्हीं में से एक सूर्य सेन नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिस कारण लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज सरकार को सीधे चुनौती दी थी। सरकार उनकी वीरता और साहस से इस प्रकार हिल गई थी कि जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें ऐसी हृदय विदारक व अमानवीय यातनाएं दी गई जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध का निश्चय। वर्ष 1923 तक मास्टरदा ने चटगांव के कोने कोने में क्रांति की अलख जंग दी। साम्राज्यवादी सरकार क्रूरतापूर्वक क्रांतिकारियों के दमन में लगी हुई थी। साधनहीन युवक एक और अपनी जान हथेली पर रखकर निरंकुश साम्राज्य से सीधे संघर्ष रही थी, तो वही दूसरी ओर उन्हें धन और हथियारों की कमी से सदा बनी रहती थी। इसी कारण मास्टर सूर्य सेन ने सीमित संसाधनों को देखते हुए सरकार से गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चय किया और अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। उन्हें पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में असम बंगाल रेलवे की ट्रेजरी ऑफिस की लूटा। किंतु उन्हें सबसे बड़ी सफलता चटगांव आर्मरी रेड के रूप में मिला, जिसने अंग्रेज सरकार को झकझोर कर रख दिया। इस सरकार को खुला संदेश था कि भारतीय युवा मन अब अपने प्राण देकर भी दासता की बेड़ियों को तोड़ देना चाहता है। सैनिक शस्त्रागार की लूट। पूर्व योजनानुसार 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं ने गणेश घोष और लोकनाथ बल के नेतृत्व में 2 दल बनाए। गणेश घोष के दल में चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर और लोकनाथ जी के दल ने चटगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। किंतु दुर्भाग्य, उन्हें बंदूकें तो मिली किंतु उनकी गोलियां नहीं मिली। क्रांतिकारियों ने टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए और रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। एक प्रकार से चटगांव पर क्रांतिकारियों का ही अधिकार हो गया। तत्पश्चात यह दल पुलिस शस्त्रागार के सामने इकट्ठा हुआ, जहां मास्टर सूर्य सेन ने अपनी इस सेना से विधिवत सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। अंग्रेज सैनिकों से संघर्ष इस प्रकार रहा।
इस दल को आदेश था कि इतनी बड़ी घटना पर अंग्रेज सरकार तिलमिला जाएगी, इसीलिए वो गोरिल्ला युद्ध हेतु तैयार थे। इसी उद्देश्य के लिए ये लोग शाम होते ही चटगांव नगर के पास की पहाड़ियों में चले गए, किंतु स्थिति दिन पर दिन कठिनतम होती जा रही। बाहर अंग्रेज पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी, वहीं जंगली पहाड़ियों पर क्रांतिकारियों को भूख प्यास व्याकुल किए हुई थी। अतः 22 अप्रैल 1930 को हजारों अंग्रेज सैनिकों ने जलालाबाद पहाड़ियों को घेर लिया, जहां क्रांतिकारियों ने शरण ले रखी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्रांतिकारियों ने संपूर्ण नहीं किया और समर्पण नहीं किया और हथियारों से लैस अंग्रेज सेना से गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इस क्रांतिकारियों की वीरता और गोरिल्ला युद्ध कौशल का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस जंग में जहां 80 से भी ज़्यादा अंग्रेज सैनिक मारे गए, वहीं मात्र 12 क्रांतिकारी ही शहीद हुए। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन किसी प्रकार अपने कुछ साथियों सहित पास के गांव में चले गए। उनके कुछ साथी कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता नाम से जाना जाता है, लेकिन इनमें से कुछ दुर्भाग्य से पकड़े भी गए। अंग्रेज पुलिस किसी तरह भी सूर्यसेन को पकड़ना चाहती थी, बस हर तरफ उनकी तलाश जारी था। सरकार ने सूर्यसेन पर 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की। जब सूर्यसेन पाटिया के पास एक विधवा स्त्री सावित्री देवी के यहाँ शरण ले रखी थी, तभी 13 जून 1932 को कैप्टन कैमरून ने पुलिस व सेना के साथ उस घर को घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया और सूर्यसेन अपने साथियों के साथ इस बार भी सुरक्षित निकल गए। इतना दमन और कठिनाइयां भी इन क्रांतिकारी युवाओं को डिगा नहीं सकी और जो क्रांतिकारी बच गए थे, उन्होंने दोबारा खुद को संगठित कर लिया और अपनी साहसिक घटनाओं द्वारा सरकार को छकाते रहे। ऐसी अनेक घटनाएं में वर्ष 1930 से 1932 के बीच 22 अंग्रेज अधिकारी और उनके लगभग 220 सहायकों की हत्याएं की गई। तो दोस्तों, इस प्रकार रहा सूर्यसेन की जीवन की कुछ कठिन बातें। किस तरह देश की आज़ादी के लिए मास्टर दा सूर्यसेन लड़ते रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। नमस्कार दोस्तों।